दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंदिरा एकादशी के। इंदिरा एकादशी जो है ये श्राद्ध पक्ष की एकादशी होती है, या जिसे कि पितृपक्ष की एकादशी भी हम कह सकते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भी हम इंदिरा एकादशी ही कहते हैं। ये सारे नाम एक ही एकादशी के हैं। अब विशेष रूप से जो उपाय बताने वाली हूँ ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, और जो उपाय बताने वाली हूँ ये गरुड़ पुराण और शिव महापुराण दोनों में इसका वर्णन मिलता है। गाय का बड़ा महत्व होता है पितृपक्ष में, क्योंकि आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो गाय है, गाय का बड़ा महत्व होता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद जो वैतरणी पार करना होता है, तो गाय की पूंछ पकड़ के, नंदिनी गाय की पूंछ पकड़ के ही हम वैतरणी पार करते हैं। इसीलिए पूरे जीवन पर्यंत जो है गाय की सेवा का बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर हम किसी देवी देवता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो अगर एक गाय की सेवा कर रहे हैं तो हम 33 करोड़ देवी देवता की सेवा हम कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब गाय की सेवा से हमें इतना पूर्ण फल मिल रहा है तो ज़रूर करना चाहिए। एक तो एकादशी की तिथि जो कि ऐसे ही बहुत खास है। दूसरी चीज़ है पितृपक्ष का महीना, पितृपक्ष का 15 दिन का पक्ष चल रहा है। साथ ही जो गाय का महत्व है वो हमारे जीवन में इतना अच्छा बढ़ता है कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या करना है, देखिए, एकादशी की तिथि का जो पालन है वो आपको सुबह से सारे नियमों का पालन कर लेना है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा, और साथ ही पितरों का श्राद्ध, पितरों का तर्पण और श्राद्ध। अगर तिथि है आपके यहाँ तो श्राद्ध मत कीजिएगा, श्राद्ध जो है द्वादशी को करिएगा। एकादशी के दिन अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए, ना ही कराना चाहिए। आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको श्राद्ध नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ एकादशी की पूजा नहीं होती है, व्रत नहीं होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एकादशी के दिन की जो तिथि होती है, इस दिन पर अगर किसी का श्राद्ध है तो आपको नहीं करना है, मतलब आपको भोजन नहीं कराना है किसी को। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो है अन्न भक्षण वाला जो कार्य है वो नहीं करना है, वो आप द्वादशी के दिन के लिए एक दिन आगे बढ़ा दीजिएगा। अब दूसरी चीज़ कि गाय की सेवा में एकादशी के दिन हमें 5 चीज़ें गाय को खिलानी होती हैं। अब क्या खिलाना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गौशाला में जाके खिलाएं, या गाय अगर घर के आसपास आती है तो खिला दें। कैसे करें, सारे नियम बताने वाली हूँ इसी वीडियो में, तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि आपको क्या करना है और किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अब जो एकादशी से अमावस्या तक की जो 5 दिन की तिथि होती है ये बहुत खास होती है। इस 5 दिन में आप जो भी दान करेंगे, जो भी पूजन करेंगे, जो भी सेवा करेंगे, गौ सेवा करेंगे, इसका आपको हजारों गुना फल होकर के मिलने वाला है। तो जब इतना लाभ हो रहा है तो 5 दिन की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अगर हमने 10 दिन में कुछ नहीं किया है, किसी तरह का श्राद्ध नहीं किया, तर्पण नहीं किया, पूजन नहीं किया, शिव जी को जल नहीं चढ़ाया, कुछ नहीं किया, तो ये 5 दिन जो उपाय बता रही हूँ ये कर लीजिए, बहुत लाभ होने वाला है। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और आप लोगों को बता देती हूँ कि करना क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके घर के आसपास कोई गौशाला है तो वहाँ जाकर सेवा करिए। नहीं है, कोई गौशाला नहीं है, लेकिन हाँ गाय आपके घर के आसपास आती है तो आप सेवा कर सकते हैं। ये वाली करना क्या है, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को करने से लाभ क्या क्या होगा। पितृदोष समाप्त होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, जीवन में उन्नति होगी, और दूसरी चीज़ कि आप बहुत बहुत ऊपर तक जाएंगे। तो चलिए, करना क्या है ये जानते हैं। पहली चीज़ है कि आपको करना क्या है, गाय आती है, आप अपने घर की जो पहली रोटी है वो रोटी निकाल लीजिए, ठीक। उस पर चीनी और गुड़ दोनों चीज़ रखनी है। सिर्फ चीनी नहीं रखना है, सिर्फ गुड़ नहीं रखना है, दोनों रखना है। यानी कि गाय को आपको चीनी और गुड़ दोनों चीज़ रख करके 2 रोटी गाय को खिलानी है, उसके ऊपर देसी घी लगा के। ऐसा करने से जब गाय को हम 2 रोटी में देसी घी लगा करके और चीनी और गुड़ रख करके खिलाते हैं तो इससे क्या होता है, लक्ष्मी का आगमन बढ़ता है, पितृदोष समाप्त होता है देसी घी की वजह से। और अगर मंगल की वजह से हमारी ज़िंदगी में कोई इस तरह की परेशानी चल रही है कि हम बढ़ नहीं रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा समाप्त होता है।
बहुत ही अचूक और बहुत ही कारगर उपाय आपको बताया है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, ये तो हो गया 3 उपाय आपका कि रोटी, चीनी और गुड़, साथ ही देसी घी लगा करके आपने गाय को खिलाना है। साथ ही क्या करना है, अगर गाय आपके घर के गेट के पास आ रही है तो आपको क्या करना है, खाना खिलाने के बाद उसके लिए कोई मिट्टी का बर्तन या कोई टब प्लास्टिक का आपके पास हो, उसके अंदर पानी भर दीजिए। पानी भर करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। नमक डाल करके गाय को आप वो पानी पिला दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है, जब हम गाय को नमक वाला पानी पिलाते हैं तो उसके अंदर जो गाय के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि वो इधर उधर कुछ भी खाती रहती हैं, तो वो बैक्टीरिया समाप्त होता है। ये बदलता हुआ मौसम उनको भी अंदर, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हमें अपनी परेशानी दिखाई देती है, हम कह सकते हैं कि हमें फीवर है, हमें जुकाम है, लेकिन वो तो कह भी नहीं सकती हैं। तो जब हम उनको नमक का पानी देते हैं तो उससे क्या होता है, उनके शरीर में जो भी चेंज आते हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम होती है, जो भी उनको मौसम की वजह से समस्याएं आती हैं, वो हील होने लगती है। कोई अगर गाय के अंदर कोई अगर इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है। तो नमक का पानी गाय को पिलाना बिल्कुल ना भूलिए। और नमक का पानी पिलाने से आपको जो धार्मिक लाभ है वो भी होता है। वो क्या होता है, तो धार्मिक लाभ ये होता है कि जब आप गाय को नमक वाला पानी पिलाते हैं तो आपका मानसिक संतुलन, जैसे कभी कभी होता है कि बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिसबैलेंस चलती हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन जो होता है, तो अगर हम गाय को प्रतिदिन नमक वाला पानी पिलाना शुरू करते हैं तो वो चिड़चिड़ापन हमारा समाप्त होता है। बहुत लाभपूर्ण उपाय है, ज़रूर करें। इन सब में आपको कुछ नहीं लगना है, लेकिन इसका लाभ आपको बहुत बहुत होना है। साथ ही इस मौसम में आपको गायों को हरा चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ले लीजिए, लेकिन कहीं पर भी गाय दिखे तो हरा चारा लेकर के तुरंत उसको वहीं का वहीं खिला दीजिए। इससे भी बहुत लाभ होता है। जीवन में खुशियाँ बढ़ती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, और साथ ही जीवन में अगर किसी तरह का कोई भी दोष होता है तो वो समाप्त होता है। तो ये बहुत ही कारगर उपाय हैं, इनको ज़रूर करें। इनको करने से आपको बहुत लाभ होता है। तो सारे उपाय बहुत ही कारगर हैं और इनको करने से आपको इसका लाभ पितृपक्ष के जो 5 दिन है, अगर आप लगातार कर लेते हैं 5 दिनों तक, तो बहुत लाभ मिलेगा और जीवन में बहुत बहुत तरक्की करेंगे। तो ज़रूर करें। इन सारे उपायों को करने से बहुत लाभ होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।